जय हिंद। आज हम आपको संविधान के भाग 2 के भारतीय नागरिकता के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम आपको भारतीय नागरिकता भाग 2 के भारतीय नागरिकता में अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद बता दिए थे, और भारतीय नागरिकता भी आपको समझा दें कि भारतीय नागरिकता क्या है, ठीक। और अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 के बारे में भी बता दिए थे कि अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है। आज हम जानेंगे भारतीय नागरिकता के अनुच्छेद 7। खैर कि वैसे तो भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है, लेकिन आज हम जानेंगे अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, क्या कह रहा है कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो भारत से पाक चले गए थे, पाक मतलब पाकिस्तान भाई साहब, पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता। समझिए, जैसे कि उस समय क्या था, उस समय जब 1947 था, 1947 के समय भारत का विभाजन तो तय था कि भारत से विभाजन हो जाएगा, भारत से एक नया देश निकलेगा जिसका नाम पाकिस्तान पड़ेगा, एक नया देश बनेगा ही, विभाजन तो तय हो चुका था। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों के मन में ये आया, जो भारतीय कुछ लोग थे, भारत के ही कुछ लोग जो थे, उनके मन में ये आया कि चलो विभाजन तो हो ही जाएगा देश का, हम क्यों ना पहले ही चले जाते हैं। तो आज़ादी से कुछ समय पहले, कब, 1 मार्च 1947, कुछ टाइम ही पहले, विभाजन से कुछ समय पहले, 1 मार्च 1947, विभाजन से कुछ समय पहले ही कुछ लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तान वो चले गए, लेकिन जब विभाजन हो गया, वो तो विभाजन से पहले ही चले गए थे 1 मार्च 1947 तक में, लेकिन जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान नामक एक नया देश बन गया, तो क्या हुआ कि पाकिस्तानी अपना रंग दिखाने लगे, रंग बोले, काट मार पीट लड़ाई, आपस में लड़ने लगे, काटने लगे, मारने लगे, बूढ़े बच्चे से औरतों को सताने लगे, तो पाकिस्तानी अपना रंग दिखाने लगे। तो जो भारतीय लोग पहले जा चुके थे पाकिस्तानी, उनको ये एहसास हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि हमने यहाँ आके गलती की, ठीक। तो उनको लगा कि क्यों ना हम वापस फिर से भारत चले जाएं। तो यहाँ यही कह रहा कि भारत से पाक गए लोगों को, अब पाकिस्तान में रहेगा तो थोड़ी भारत की नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान गया था आज़ादी, जब आज़ाद हुआ हमारा देश, जब विभाजन का समय आया, विभाजन से कुछ समय पहले जो जा चुके थे लोग, उनको जब महसूस हुआ कि हमें फिर से भारत चले जाना चाहिए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा काट मार, पाकिस्तानी अपना रंग दिखाने लगे, तो होने लगा, तो उनको लगा कि हम चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान गए थे वो वापस आ रहे थे, तो उनको क्या नागरिकता मिलनी चाहिए, यही अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान विभाजन से पहले जो पाकिस्तान जा चुके थे, वो जब काट मार होने लगा, तो वापस जब भारत आना चाहते थे, क्या उनको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए या भारतीय नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो आप सोचिए, अगर आपके घर से कोई व्यक्ति शाम को कहीं गुस्से में शाम को घर से कहीं चला जाए और सुबह वापस चला आए, तो देखिए, तो क्या उसको आप घर में रहने देंगे या नहीं? बिल्कुल रहने देंगे। आप बताइए, आप रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? बिल्कुल रहने देंगे। इसलिए रहने देंगे क्योंकि शाम को गया व्यक्ति सुबह भूला होता है, भूला नहीं होता, भटका हुआ होता व्यक्ति है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर शाम पे आपके घर से कोई व्यक्ति चला जाए, सुबह गुस्से में चला जाए, सुबह आएगा तो रहने देंगे ना? रहने देंगे, बिल्कुल रहने। उसी प्रकार से जो विभाजन से पहले चले गए थे, उनको लगा कि देश का विभाजन हो जाएगा, चले गए थे, तो जब पाकिस्तानी अपना रंग दिखा तो उनको लगा, नहीं, एहसास हुआ कि अब जाना चाहिए भारत वापस। तो जो भारत, देखिए 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए लोग हों, किंतु पाक गए वाले लोग हों, किंतु वापस भारत आ जाए, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए नागरिकता? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ऐसे आते ही नहीं मिल जानी चाहिए, आते ही नहीं मिल जाएगी नागरिकता। आप आइए, रहिए, 6 मंथ के लिए रजिस्टर फॉर्म भरिए, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए रजिस्टर फॉर्म भरिए, 6 महीने के बाद बिल्कुल भारतीय नागरिकता आपको दे दी जाएगी। हम भारतीय, हमारा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको भारतीय नागरिकता पुनः दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 7 कहता है कि जो पाक चले गए थे, विभाजन से पहले पाकिस्तान में चले गए थे, उनको लगा कि भारत का तो विभाजन हो ही जाएगा,
ठीक। तो उनको लगा कि जब भारत का विभाजन हो पहले ही चले चलते हैं। तो लेकिन जब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाए विभाजन के बाद, तो कुछ लोगों को रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ कि नहीं, वापस जाना चाहिए भारत में, तो उनको नागरिकता मिलेगी। हम भारतीय हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक। हम सब भारतीय वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हैं। हम हर शरणागति को अपने देश में रहने की इजाज़त देते हैं, बशर्ते वो गलत ना हो। अब समझते हैं अनुच्छेद क्रमांक 8। अनुच्छेद क्रमांक 8 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद क्रमांक 8 में ये कहा गया है दोस्तों कि जिनके माता पिता भारतीय हैं, उस समय सोचिए, उस समय जैसे कि उस समय 1947 के समय जब भारत को आज़ादी चाहिए थी, उस समय आज़ादी से पहले बहुत सारे क्रांतिकारी विदेश में जाकर लड़ रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो अगर उनका बच्चा विदेश में जन्म ले लिया तो क्या उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए? समझिए अब बात को कि जो वो व्यक्ति थे भारतीय, भारत को आज़ाद कराने के लिए विदेश क्रांतिकारी के रूप में विदेश में जाकर लड़ रहे थे, लेकिन अगर उनके बच्चे का जन्म विदेश में हो गया तो क्या उसको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए? हाँ या ना? आप कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ या ना। लेकिन हम आपको बताते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता भारतीय हैं। अगर माता पिता भारतीय हैं तो उनके बच्चे का जन्म भले ही विदेश में हुआ, लेकिन अगर बच्चा भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये अनुच्छेद 8 यही बताता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा, हर भारत के बाहर जो बच्चा रह रहा है वो उसको भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता भारतीय होंगे। उसके माता पिता अगर भारतीय होंगे तो उनके बच्चे को, भले वो बाहर रह रहा है, उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी इच्छा अनुसार, अगर वो चाहता है तो, जबरदस्ती नहीं। अगर वो फिर विदेश में ही रहना चाहता है, विदेश की नागरिकता ले लेगा, तो उसके लिए भी अनुच्छेद 9 है ना। अनुच्छेद 9 अभी हमको आगे आपको हम बताएंगे। तो अनुच्छेद 8 ये कहता कि अगर बाहर बच्चा रह रहा है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं, अगर वो इच्छा अनुसार भारतीय नागरिकता चाहता है, तो अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 8 बताता है। अब समझते हैं अनुच्छेद क्रमांक 9। अनुच्छेद क्रमांक 9 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति, मान लीजिए हम भारत के व्यक्ति हैं, समझिए, और हम अमेरिका जाकर रहते हैं, साल 2 साल रहते हैं, 4 साल वहाँ के संविधान के अनुसार रहते हैं, पहले हम रहते हैं, फिर वहाँ के कानून के अनुसार जितने साल बाद नागरिकता मिलती है उतने साल बाद हम वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक। अब हम अमेरिका चले गए, अमेरिका रहे, वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो क्या अब हमको भारतीय नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं। अगर आप, अनुच्छेद क्रमांक 9 यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? भारतीय व्यक्ति। हमारा नागरिकता, हमारा संविधान हमारे भारत देश में बस लागू है, विदेशों में थोड़ी काम करेगा। तो यदि कोई भारतीय व्यक्ति अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है, जाकर वहाँ पर रहता है और कुछ दिन बाद विदेशी नागरिकता, यानी कि वहाँ के अमेरिका है तो अमेरिका की नागरिकता, इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड की नागरिकता, जापान है तो जापान की नागरिकता, बस ये आप समझिए कि कोई अगर व्यक्ति भारतीय है और वो विदेश जाकर विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त। फिर आप भारत में न तो चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं, न सांसद बन सकते हैं, न पुलिस बन सकते हैं, न जज बन सकते हैं, ना तो पीएम, न सीएम, कुछ भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी भारतीय नागरिकता खत्म। वोट डालने का भी अधिकार खत्म, वोटर कार्ड भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अब भारतीय नागरिकता आपके पास नहीं है। अब आपके पास है विदेश की नागरिकता, जिस देश में आप रहे, अमेरिका में है तो अमेरिका की नागरिकता है, तो अब आप वहीं सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ वोट डाल सकते हैं, राजनीति जा सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। जो वहाँ पे कानून है उस कानून के अनुसार फिर आपको नागरिकता मिलेगी। परंतु आप अगर विदेश की नागरिकता ले चुके हैं तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अनुच्छेद क्रमांक 9 बताता है। आज हम आपको समझा चुके, अब बताएं अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो पाक गए थे विभाजन से पहले, अगर पाक से वापस आएंगे तो उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। बस 6 महीने वेट करना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर्म भर के 6 महीने का रजिस्टर फॉर्म भरना पड़ेगा, 6 महीने बाद ही भारतीय नागरिकता मिलेगी अनुच्छेद क्रमांक 7 के अनुसार।
अनुच्छेद क्रमांक 8 कहता है कि यदि माता पिता भारतीय हैं, पुत्र का जन्म यानी कि बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है, तो अगर माता पिता भारतीय हैं तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद क्रमांक 9 कहता है कि यदि आप भारतीय हैं और भारत छोड़कर विदेश चले गए और विदेश जाते ही आप वहाँ की नागरिकता भी ले लिए तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप भारत में कुछ नहीं कर सकते, ना चुनाव लड़ सकते हैं, ना वोट डाल सकते हैं, ना आप सीएम बन सकते हैं, ना पीएम बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक, तो ये अनुच्छेद क्रमांक 9 बताता है। ठीक, तो आप ये अनुच्छेद क्रमांक 7, अनुच्छेद क्रमांक 8, अनुच्छेद क्रमांक 9 समझ गए होंगे अच्छे से। तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आप रटिए मत, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको एक एक बात समझाई जाएगी, और जहां डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे सर थोड़ा सा समझा दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ें जो डाउट रहेंगी समझा के वीडियो आप तक पहुँचाई जाएगी। ठीक, तो आज ये अनुच्छेद क्रमांक 7, अनुच्छेद क्रमांक 8, अनुच्छेद क्रमांक 9 समझ गए। कल हम अनुच्छेद क्रमांक 10 और 11 समझेंगे, वहीं से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हम फिर भाग 3 में आ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।